ओके, जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोग को यूज ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव बता रहे हैं ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? संबंध, संबंध बताने के लिए है ना। जैसे संबंधवाचक विशेषण बोलेंगे है ना। संबंधवाचक क्या हो गया? विशेषण है ना। ध्यान दीजिएगा, इस संबंधवाचक विशेषण क्या है? यहां देखिए डिफिनेशन भी राइट कर दिए हैं। क्या है? माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। देखिए इधर माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है इन सभी को क्या बोलते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे डिफिनेशन मान के चलिए, आप लोग को पहले भी कभी बुलाए थे है ना। पहले भी कभी बोले थे कि अगर नाउन का डिफिनेशन भूल गए कि नाउन, तो उसका जो एग्जाम्पल होता है उसको माने राइट करके डिफिनेशन बना सकते हैं, समझिए ना। जैसे देखिए एडजेक्टिव का क्या है? सब एग्जाम्पल है और इसी से डिफिनेशन बन गया है ना। तो इससे इन सभी चीजों को ध्यान में दीजिए। जैसे एक उदाहरण दे, जैसे नाउन का क्या हुआ? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पहले से एनिमल्स और थिंग्स है ना। इस तरह के हो गया तो इट इज कॉल्ड नाउन हो गया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम, मोहन है ना, पटना है ना, बुक आर कॉल्ड क्या हो गया? नाउन। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इधर, अब ये सभी जो है क्या चीज है? जैसे माई हो गया, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये सब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, ध्यान दीजिए। इसका अगला जो है क्लास में बताएंगे। लेकिन ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कैसे बनता है? जब माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर के बाद कोई जस्ट बाद क्या है? नाउन रहेगा तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा है ना। पॉसेसिव एडजेक्टिव ये सब कैसे बनता है? ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता है इसके जस्ट बाद जो है कोई नाउन रहेगा है ना। जैसे आपको भी बताते हैं, जैसे क्या देखिए, माई मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। आवर मीन्स क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। ये सब क्या हुआ? संबंध बताने वाला जो है शब्द है, ठीक है। योर का क्या होता है? योर का क्या? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे है ना, तुम्हारे, आपका, और क्या होगा? आपकी, आपके। अब देखिए आप लोगों का, जैसे यहां लिखा हुआ ना, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, उसी तरह से तीनों लिख दिए के साथ, काफी ज्यादा स्पेस हो जाता, घेरता ये जगह। तो आप लोगों का क्या हो गया? आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, ऐसे होगा, ठीक है। वैसे ये भी हो गया, तुम लोगों का, तुम लोगों के, तुम लोगों की है ना। इस तरह से हो गया। तो यू, योर का जो है इतना जो हिंदी होता है, ठीक है ना। और हिज क्या होता है? देखिए हिज, हिज मीन्स उसका, उसकी या उसके। लेकिन हिज जो होता है पुरुष जाति के लिए होता है ना। जो पुरुष होता है उसके लिए हिज का प्रयोग होता है ना। ये हिज का यूज जो होता है पुरुष के लिए होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, हर, हर सेम हो गया, उसका, उसकी, उसके। तो ये हर जो है स्त्री जाति के लिए होता है, याद रखिएगा। जब स्त्री जाति का बोध होता है तब हर का प्रयोग करेंगे, और जब पुरुष जाति का बोध होगा तो क्या करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हिज का है ना। अब ये ईट से, देखिए ये ईट कैपिटल में लिखा है, जैसे ईट हम लोग ये लिखते हैं, ये ईट से, ठीक है ना। ये वाला ईट से ये कैपिटल में आई दिए है ना। तो इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, ये जब रहेगा तो ये कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु, जिस निर्जीव जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कोई जान नहीं हो, उसके लिए जो है ये क्या है? इट का प्रयोग करते हैं, इट्स का है ना। इट्स का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु के लिए क्या करते हैं? इट्स का प्रयोग करते हैं, समझे। इधर आगे देखिए, अब क्या है? देयर, देयर जो क्या है? देयर जो है उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की है ना। देयर का प्रयोग करते हैं, समझे बात को। और देयर जो है देखिए ये हीज और हर, इट्स, इसका प्लूरल है ना। ऐसे तो समझ है ना, माई का प्लूरल आवर हो जाता है, और योर जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, समझे बात को। योर क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों है, और माई का प्लूरल आवर होता है, और इट्स, हीज, हर और इट्स का प्लूरल क्या होता है? देयर होता है ना। तो आप लोग जो है इसको समझ गए, और फिर से समझ लीजिए।
जब एक बात दिया कैसे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता है, संबंध वाचक क्या संबंध वाचक विशेषण कैसे ही बनता है, जब माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर के बाद कोई क्या है, नाउन रहेगा, है ना, क्या रहेगा, नाउन। तब तुमको क्या करेंगे, तब इसमें क्या होगा, आप लोग तब समझिएगा क्या है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यहां देखिए अभी आप लोग को हम ट्रांसलेशन दिए हैं, 10 बताए हैं, है ना। यहां देखिए जैसे यह मेरी कलम है, देखिए मेरी आया है पॉसेसिव, और इसके बाद जो कलम है क्या है, ये नाउन है ना, ये क्या है, मेरी आया है, और मेरी के बाद क्या है, कलम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो देखिए यहां क्या हो गया, ये मेरी हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, यानी संबंध बता रहा कलम के साथ कि यह कलम मेरा मेरी है। तो क्या हुआ, दिस इज माई पेन, देखिए माया है, क्या देखिए मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी के बाद कोई है क्या होगा, नाउन रहेगा, समझ गया नहीं, संज्ञा रहेगा, तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। यह देखिए दूसरा क्या है, वह तुम्हारी कलम है, तो देखिए तुम्हारी आया है और तुम्हारी के बाद क्या है, नाउन आया, कलम, कलम नाउन है, तो क्या हुआ, दैट मीन्स हो गया वह, इज योर पेन हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहां देखिए नो, यह देखिए यह क्या है, यह उन लोगों का स्कूल है, तो स्कूल उन लोगों का है, तो उन लोगों का सॉरी हम लोगों का है ना, हम लोगों का स्कूल है, तो हम लोग के बाद ये जो विद्या स्कूल आया ये नाउन है, तो यह क्या हो गया, दिस इज आवर स्कूल हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोग फिर से देखिए, वह तुम लोगों का स्कूल है, तो तुम लोगों के बाद यहाँ क्या है, स्कूल जो आया है नाउन है, तो यहाँ क्या हो गया, दैट इज योर है, योर स्कूल हो गया। ठीक है, अब आगे इधर भी देखिए, यह देखिए यह उसकी है, जैसे पू देख के सुनना नहीं आएगा तो पुल्लिंग समझिएगा, तो ये पुल्लिंग के लिए आ रहा, तो पुल्लिंग के लिए क्या बोले, हिज का प्रयोग करेंगे, है ना, पुल्लिंग के लिए क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। यह देखिए यह उसकी, और कोष्ठ में आ दिया रहेगा पुल्लिंग, है ना, कोष्ठ में क्या रहेगा, पुल्लिंग, तो वह उसकी कमीज है, तो दिस इज हिज शर्ट, देखिए उसका, उसकी पहले बाद में क्या आया है, नाउन आया है, तो ये क्या हो गया, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देखिए वह उसका स्कर्ट है ना, तो देखिए यहाँ स्त्रीलिंग मेंटेन किया है ना, यह क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या कहते हैं, हर का प्रयोग करेंगे, समझ गए बात को, तो यह क्या हुआ, दैट इज हर स्कर्ट हो गया, है ना, एनी प्रॉब्लम, फिर से समझिएगा, ये जो है रहेगा दिया हुआ, हर किसके साथ आएगा और हिज किसके साथ आएगा, या पुल्लिंग करके या स्त्रीलिंग करके ट्रांसलेशन में दिया हुआ रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, पुल्लिंग दिया रहेगा तो हिज का प्रयोग करेंगे, और स्त्री दिया रहेगा तो हर का प्रयोग करेंगे, समझे बात को। अब यहां देखिए यह मेरी गाय है ना, यहाँ माई का प्रयोग किया है, दिस इज माई काउ, देखिए मेरी के बाद क्या है, काउ कोई नाउन है ना, नाउन है काउ, तो यह क्या हो गया, दिस इज माई काउ। अब यहां देखिए वह उन लोगों की गाय है, वह उन लोगों की, देखिए उन लोगों का मतलब क्या हुआ, जैसे एक परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, उसमें गाय पाल के रखे हुए है ना, तो उन लोगों का मतलब क्या, पूरे परिवार का हो गया, ये प्लूरल हो गया, और गाय एक ही हो गया, है ना। तो जैसे बताए अभी पर एक परिवार में बहुत सा सदस्य है, मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, इस तरह से रहते हैं ना, तो क्या हो गया कि ये हो गया एक परिवार हो गया, तो परिवार उन लोगों की गाय है, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों की गाय है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए देयर का मेंशन होगा, दैट इज देयर काउ होगा। ठीक है, अब यहां देखिए या इसकी चोच या उसकी, यानी इसकी रहे या उसकी रहे, अगर इसकी उसकी के पहले जो नाउन रहेगा वो निर्जीव रहेगा, तो उसमें इट्स का प्रयोग करेंगे, है ना। देखिए यहाँ या इसकी या उसकी भी रह सकता है, इसकी की जगह उसकी या उसकी की जगह इसकी, दोनों रह सकता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन आया है वो निर्जीव रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, समझे बात को। जैसे यह इसकी चोट है, तो दिस इज इट्स बीक हो गया, है ना। या दूसरा भी देखिए वह क्या है, वह इसकी चोट है या उसकी क्या टांग है, तो टांग हो गया, तो क्या हुआ, टांग भी निर्जीव है, तो क्या हुआ, दैट इज इट्स, है ना, दैट इज क्या हो गया, इट्स लेग हो गया, समझे बात को। जब इसका इसकी के पहले कोई सॉरी बाद में कोई निर्जीव वस्तु है, तो उसमें इट्स का प्रयोग करेंगे। फिर से देख लीजिए,
जब इसका या उसकी के बाद कोई निर्जीव वस्तु रहे तो उसमें ईट का प्रयोग करेंगे, है ना। और से यह देखिए ये क्या है, इसमें यहां देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया रहेगा तो हर और हिज का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग के साथ हिज का और स्त्रीलिंग के साथ हर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इन सभी को देखिए और समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से राइट करिए। कल जो है इसका पॉसेसिव प्रोनाउन बताएंगे, है ना। पॉसेसिव प्रोनाउन को भी इसमें मेंटेन करेंगे। और यहां देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहां दिस दैट का प्रयोग किया है ना, तो दिस दैट का दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, ठीक है। यहां देखिए जैसे क्या हो गया दैट, अगर दैट और दिस के या दीज के या दोज के बाद कोई नाउन रहेगा तो दैट दिस जो क्या होता है एडजेक्टिव बन जाता है ना। जैसे क्या है यह देखिए बताते हैं, यह घर मेरा है, ठीक है ना। ये देखिए यह घर मेरा, तो देखिए यह के बाद ये नाउन आया है ना, तो ये हो गया एडजेक्टिव बन जाता है। दिस दैट भी एडजेक्टिव बनता है कब, जब दिस दैट और दीज और दोज के बाद कोई नाउन रहता है तो क्या बन जाता है, बन जाता है क्या, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन जब दिस दैट के बाद कोई वर्ब रहता है, अभी देखिए इसमें जितना दिस दैट का प्रयोग हुआ है ना ये प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब का प्रयोग किया गया। अगर दिस दैट दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग हुआ तो एडजेक्टिव कहलाएगा। समझिए बात को, इन सभी चीजों को ध्यान में दीजिए। और इसका जो है कि कल फिर बताएंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।